आज हम देखेंगे पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 24, विजय कुमार. Vijay Kumar had 12% government securities on which 2040 interest due on 31st March 17. यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि अक्रूड इंटरेस्ट 2040 दिया है, उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू नहीं दी है तो फेस वैल्यू into 12% into 3/12 is equal to 2040. Face value into 3% is equal to 2040. 3% means 0.03. Therefore, face value is equal to 2040 upon 0.03 is equal to 68,000, which is opening balance. Opening balance face value. On 1/4/17, opening balance face value 68,000. Third line, on 1/4/17, the face value is 14,484 less than capital value. Means face value is less than capital value. In another sense, capital value is more than face value. Therefore, capital value is equal to face value plus 14,484. Capital value means cost. Cost is equal to 82484. On 30th June 2017, interest received. No changes between 1st April to 30th June. Therefore, opening balance is equal to balance on 30th June 17, 68,000. Half yearly interest 4080. Next, 1/7/17, purchase cum interest. Face value 30,000 into 103 upon 100. In brokerage, transaction value will be considered. Transaction value 30,900 into 1%. In each purchase, brokerage will be added. In each sell, brokerage will be deducted. Purchase cost 30,900 plus brokerage 309 is equal to 31209. ट्रांजैक्शन डेट है 1/7/17 और उसके बराबर अगले दिन ही यानी कि 30 जून हमें इंटरेस्ट मिला है. अगर इंटरेस्ट हमें मिला है तो उसके नेक्स्ट डे में हम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन करेंगे नहीं. वेरी नेक्स्ट डे नो इंटरेस्ट. Therefore, cost 31209. Next,
1817 सेल कम इंटरेस्ट, यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट फेस वैल्यू x into 106 upon 100 is equal to 1.06x। हर एक सेल में ब्रोकरेज है वो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, पर ब्रोकरेज है तो कितनी होगी, तो वो ब्रोकरेज 0.0106x। ब्रोकरेज क्वेश्चन में दी है, ब्रोकरेज फोर्थ लाइन में देखो, ऑन 1817 ब्रोकरेज पेड 795, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे 0.0106x is equal to 795, therefore x is equal to 75,000 which is face value 75,000। okay, now routine calculation, face value 75,000 into 106 upon 100 brokerage minus इंटरेस्ट हम कहाँ से, तो इंटरेस्ट के लिए हमें ये देखना है कि लास्ट इंटरेस्ट हमें कब मिला, तो लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला है 30 जून। 30 जून मीन्स 1717 to 1817 1 मंथ, राइट। तो इंटरेस्ट हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, तो जो लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला है वहां से जो हमारे ट्रांजैक्शन डेट है वहां तक हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ट्रांजैक्शन डेट 1817, लास्ट इंटरेस्ट रिसीव डेट 30 जून मीन्स 1717 to 1817 1 month, 75,000 into 12% into 1 by 12, 750। Net sale proceeds 77,955। Cost of government securities sold, on 1817 total securities sold of rupees 75,000। 75,000 ब्रैकेट में लिखा है 67,000 from 1470 and the remaining from 1770, यानी कि जो 75,000 की सिक्योरिटीज हमने सेल की है उसमें से 67,000 वो ओपनिंग बैलेंस में से कंसीडर करना है और बाकी है वो फर्स्ट परचेस उसमें से कंसीडर करना है, राइट। तो अभी उसकी कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 68,000, उसकी कॉस्ट प्राइस है 82,484, उसमें से हम सेल करेंगे 67,000, उसकी अमाउंट होगी 81,271। सिमिलरली फर्स्ट परचेज की फेस वैल्यू है 38,000, कॉस्ट प्राइस 31,209, उसमें से हमने सेल किया है 8,000, टोटल कॉस्ट 89,593। दोनों का डिफरेंस नेट सेल प्रोसीड्स एंड टोटल कॉस्ट, तो दोनों का डिफरेंस लॉस, कॉस्ट 89,593, सेल 77,955, therefore loss 11,638।
परचेज एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट है तो हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे नहीं, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस होगा। लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड टिल डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1717 to 11017. Last interest received date 30th June means 1717. Transaction date 11017. Therefore, interest for 3 months 1050. On 1/12/17, sell X interest. Face value 57,000. Brokerage minus net sell proceeds 62073. X इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे नहीं। Interest 1717 to 1/12/17, 5 months. 5 months interest 2850. Cost of government securities sold, ब्रैकेट में लिखा है 22,000 फ्रॉम 1717 यानी कि फर्स्ट परचेस में से 22,000 एंड 11017 यानी कि सेकंड परचेस में से 35,000। ओके, तो फर्स्ट परचेस में से हमारे पास कितना बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट परचेस ओपनिंग बैलेंस 68,000 फर्स्ट परचेस 30,000 सेकंड परचेस 35,000। उसमें से फर्स्ट सेल from opening balance 67,000 from first purchase 8,000. Therefore, balance after first sale 1,000 and 22,000. Okay, second sale out of first purchase 22,000 and from second purchase 35,000. Therefore, 1,000 dash dash. Closing balance 1,000. Closing balance 1,000. तो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में हमने सेल किया है फर्स्ट परचेस में से 22,000
ओके, फर्स्ट परचेज है उसकी फेस वैल्यू 30,000, उसकी कॉस्ट 31,209, उसमें से हमने सेल किया 22,000, यानी अभी फर्स्ट परचेज में से बैलेंस नील है। सिमिलरली सेकंड परचेज कॉस्ट 36057, फेस वैल्यू 35,000, जितनी है वो सारे के सारे हमने सेल कर दी सिक्योरिटीज, उसमें से अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस में से है और वो भी 1000। टोटल कॉस्ट और सेकंड सेल 5944, therefore loss 3129, net sell 62073 and cost 5944, loss 3129. Okay, 31st December 17, interest received all transaction lies between 30 June and 31st December. हर एक ट्रांजेक्शन आप देखो तो 30 जून 31 दिसंबर के बीच में ही है। जो परचेस है वो हम प्लस करेंगे, जो सेल है वो माइनस करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस 1000। थर्टी फर्स्ट दिसंबर के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, परचेस सेल कुछ भी नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट जो बैलेंस 31 दिसंबर में है 1000, वही बैलेंस 31 मार्च में है, अक्रूड इंटरेस्ट 30 रुपीज। ओके, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से ही बैलेंस है हमारा। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 68,000, उसकी कॉस्ट 82,484, उसमें से बैलेंस है 1000, उसकी कॉस्ट होगी 1213, राइट। और यहाँ पर उसकी मार्केट वैल्यू है 105, तो फेस वैल्यू 1000, फेस वैल्यू 1000 into 105 upon 100 is equal to 1050. Cost or market value, whichever is less, will be taken into account. Therefore, cost of closing balance 1050, यानी कि 1213 है या 1050, उसमें से जो कम है वो हम कंसिडर करेंगे। इन दोनों में कम है 1050, तो वो हमारे लिए कॉस्ट। ओके, अगर हमारी मार्केट वैल्यू कम है तो फिर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। कॉस्ट से अगर मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस होगा और वो है 163, लॉस ड्यू टू लोअर मार्केट प्राइस, और वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। लॉस ड्यू टू लोअर मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो फिर लॉस नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो हमें तो कॉस्ट ही लिखना है 1213, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर मार्केट वैल्यू इज मोर देन देयर विल बी नो लॉस, बिकॉज इन दैट केस कॉस्ट विल बी 1213। मान लो कि मार्केट वैल्यू 1500 है, 2000 है, तो 1500 है तो हम कितना लेंगे, 1213, 1500 और 1213 whichever is less। Okay, in the books of Vijay Kumar, 12% government securities account,
जो हमने कैलकुलेशन की है उसकी एंट्री 1417 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट 2040, परचेज ऑन 1717, उससे पहले होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 जून 4080, परचेज उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बराबर अगले दिन ही हमें इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट 1817 सेल, उसमें लॉस है तो लॉस की एंट्री। नेक्स्ट परचेज, ऑन 11217 सेल, इसमें प्रॉफिट है तो डेबिट साइड 3129। ऑन 31st December 17 इंटरेस्ट रिसीव्ड, on 31st March 18 accrued interest or loss due to lower market price 163, balance carried down 1000 face value, cost 1050 क्योंकि cost 1213 है पर मार्केट वैल्यू उसकी कम है, तो हमने ऊपर उसके लिए सेंटेंस लिखा है, कैलकुलेशन की है 1050, ये हमें लिखना है। और उसकी जो लॉस है तो वो लॉस हमने ऊपर लिख दी है 163। ओके, अभी फेस वैल्यू का टोटल करो तो वो टोटल टैली होगा दोनों साइड। सिमिलरली कॉस्ट का टोटल करो, कॉस्ट टैली होगी। सिर्फ इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा, इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड का टोटल करो 7770, वो यहाँ पर लिखो, उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करो तो हमें आंसर मिलेगा 4680 ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। ओके, थैंक यू।